हेलो मेरे चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और फिर से आपकी तैयारी को परफेक्ट करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल मैंने पढ़ाया है उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, और आपने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 दोनों क्लियर कर लिया होगा। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, अभी हमारे पास समय है। हम लोग जो पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे, और देन फिर लास्ट में नवंबर दिसंबर में हम लोग सब टॉपिक को मिलाकर, है ना, चैप्टर वाइज, ग्रामर के चैप्टर वाइज जो भी होगा वो प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप एक एक टॉपिक जो भी है उसको अच्छे से करते जाओ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, और आज की वीडियो से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और वही करना है, ईमानदारी से बनाना है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं बनाया है तो उसको बना लीजिए पहले, देन प्रैक्टिस सेट 3 पे आइए, क्योंकि सिस्टमेटिक काम करेंगे तो रिजल्ट बेहतर होगा। और अगर आपने रूल्स को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां आपको पूरा का पूरा रूल मिल जाएगा, 48 रूल्स। ठीक है। और हमारा दूसरा टाइम एंड टेंस का टॉपिक भी चल रहा है, उसमें भी एक क्लास बचा हुआ है, वो हो जाएगा तो टाइम एंड टेंस भी अपना खत्म हो जाएगा। देन रेगुलर बेसिस पे अल्टरनेट में एक दिन एग्रीमेंट, एक दिन टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे, जिससे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितना अच्छा पढ़ा, कहाँ कहाँ पे कमी है, वो मालूम नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बने रहे वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ता हो मेरे पास या नहीं पढ़ता हो, कहीं और पढ़ता हो, ऑनलाइन किसी और का वीडियो ले रखा हो, चैनल उसमें सब्सक्राइब कर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सपोर्ट करें, आप शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, ही ब्लैंक नॉट गो देयर। क्या है? ही ब्लैंक नॉट गो देयर, डेयर, डेयर्स, नॉट डेयर और डेयरिंग। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या छाट सकते हैं, और आप लोग देखिए हम समझा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग फिलहाल वीडियो को पॉज करके जो बोर्ड पे आपको 7 क्वेश्चन दिख रहा है, इन सातों का आंसर कर लीजिए, है ना। और उसके बाद वीडियो को प्ले करके एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स को मिला लीजिए, एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही ब्लैंक नॉट गो देयर। और देखो डेयर, डेयर्स, नॉट डेयर, डेयरिंग। आप सब जानते हो कि डेयर एक मॉडल है, और आपने पढ़ा था कि डेयर का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब दोनों रूप में होता है। ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले तो हम इसको छाट सकते हैं ना, क्योंकि देखो नॉट डेयर है, तो नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो दो नॉट थोड़ी आएगा, तो एक खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे डेयरिंग है, आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी है तो कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, इज आर एम वाज वर कुछ भी नहीं है, तो ये भी गया। अब बच गया डे और डेयर्स। अब आपने रूल पढ़ा था कि डेयर के साथ एसीएस नहीं लगता है, कब? अगर वो नॉट निगेटिव फॉर्म में आ रहा है। किस में आ रहा है? निगेटिव फॉर्म में। तो एसीएस का ऑप्शन खत्म हो गया, तो इसका आंसर है क्या? ए नंबर। तो जिन्होंने भी ए मार्क किया उनका सही है। सही से मतलब नहीं है, कारण समझिएगा, कारण समझ में आ गया तो समझिए आप 100% हो गए। नेक्स्ट है मोर देन वन बुक ब्लैंक बॉट। देखिए बाई का बॉट होता है ना, खरीदा गया, है ना। बाई मतलब खरीदना, उसी का पास्ट क्या है? बॉट। अब ये क्या है? मोर देन वन बुक। अब अगर आपने अच्छे से रूल पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि मेनी प्लस ए एंड प्लस नाउन, नाउन सिमिलर, वर्ब भी सिमिलर। मोर प्लस देन वन प्लस नाउन, नाउन भी सिमिलर, वर्ब भी सिमिलर। और एक और केस था उसी में, अगर मोर के साथ डायरेक्ट नाउन आता, मोर बुक यहाँ पे, तो बुक्स हो जाता, क्या होता? मोर बुक्स। तो मेनी, मोर प्लस देन वन प्लस नाउन, नाउन सिमिलर, और वर्ब भी क्या होता है? सिमिलर। अब देखो ये प्लूरल है तो खत्म, ये है प्लूरल, खत्म, क्या है? वाज। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? ए हो गया। थर्ड है हाफ ऑफ द मैंगो ब्लैंक रॉटन। मतलब रॉटन, खराब होना, सड़ जाना। तो हाफ ऑफ द मैंगो बोल रहा है। देखिए एक रूल पढ़े थे आप कि क्वांटिटी या नंबर प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट, तो उस केस में वर्ब का यूज कैसे होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखो हाफ ऑफ द मैंगो, आधा आम, तो उसका नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो क्वांटिटी या नंबर प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट, तो वर्ब का यूज कैसे होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैंगो क्या है? सिमिलर है, तो ये तो खत्म हो गया। अब देखो डस क्यों नहीं होगा? क्योंकि रॉटन है, डू डस के साथ भी वन लगता है, भी खत्म। अब बट का तो कोई जरूरत नहीं है, वर्ब यूज करना है, तो बट तो वर्ब है नहीं, तो बचा क्या? इज। तो इसका भी आंसर ए होगा। देखिए लगातार तीनों का आंसर ए हो गया। नंबर 4 है द यंग ब्लैंक मिसगाइडेड। द यंग है मिसगाइडेड, मतलब यंग जो है, यूथ है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है ना। क्या है? तो आप देखिए द प्लस यंग है, द यंग, तो द प्लस यंग क्या है? एग्जेक्टिव है,
तो द प्लस एग्जेक्टिव वर्ब क्या होता है प्लूरल, द रिच, द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड, है ना। तो यहाँ पे याद रखिए द प्लस एग्जेक्टिव वर्ब क्या होता है प्लूरल। तो देखिए प्लूरल है तो ये तो इज सिंगुलर है, ये भी खत्म। अब बच गया वर और आर। और आप सबको मैं बताया था कि जब लगे कि प्रेजेंट भी होगा और पास्ट भी होगा, है ना, और ऑप्शन में नहीं दिया है कि दोनों होगा, तो आप किसको चुनेंगे, प्रेजेंट को चुनेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्या होगा, डी। नेक्स्ट है नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्संस ब्लैंक नॉट वेरी हाई, मतलब अच्छे लोगों का जो संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है ना। सुना है ना, महफिल में गले लगाकर उन्होंने धीरे से कहा, ये दुनिया की रस्म है, इसे मोहब्बत न समझना। मतलब क्या समझे, दिखावा करते हैं कुछ और, होते कुछ और है ना। तो देखिए क्या है कि द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन, देखिए परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन, देखिए द परसेंटेज है। आपने एक रूल पढ़ा था कि परसेंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ, अगर कोई सेंटेंस द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट होता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। अब परसेंट ऑफ से स्टार्ट होता है तो वर्ब का यूज एज ए सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, द परसेंटेज ऑफ है, तो रूल क्या था कि कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट किससे होता है, द परसेंटेज ऑफ से, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। अब देखिए ये हैविंग तो गया, ये गया, क्या बच गया, इज। यहाँ भी आंसर ए है। 6 है, हिज वेजेस ब्लैंक 8000 अ मंथ। अ मंथ का मतलब पर मंथ, मतलब उसका वेजेस। देखिए रूल पढ़े थे ना, वेज होता है सैलरी, तनख्वाह, मेहनताना, मजदूरी। तो वेजेस को माना गया है मॉडर्न ग्रामर क्या, प्लूरल। लेकिन एक लाइन था बाइबल का, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ था, वहां पे इज था, सिंगुलर को नहीं बोलना, इज था। यानी कि इसके बदले आप वास कर दोगे, हैज कर दोगे, नहीं, फिक्स है, चूंकि बाइबल ग्रंथ का लाइन है, धर्म ग्रंथ का लाइन है। अब बाकी वेजेस कहीं भी होगा प्लूरल। अब देखो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, खत्म, तो क्या हो गया इसका, सी आंसर। हिज वेजेस ब्लैंक 8000 अ मंथ। 7 है, ऑयल एंड वाटर गैप नॉट मिक्स। देखिए अब क्या पैरेलल वर्ड पढ़ा था आपने, ब्रेड बटर, राइस करी, ब्रेड जैम, ट्रूथ ऑनेस्टी, विस्की सोडा, हैमर चीजल, क्राउन ग्लोरी, हॉर्स कैरेज, ये सब पढ़ा था आपने। ये सब क्या था, पैरेलल वर्ड था, एज ए यूनिट था, एक ही यूनिट के रूप में एक्सप्रेस कर। आप बोलते हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड बटर क्या है, अलग थोड़ी आ रहा है, एक यूनिट के रूप में आ रहा है, किसके रूप में, ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए समझा था टाइम एंड टाइड, है ना, मिल्क एंड हनी, ये सब क्या है, साथ आया लेकिन दो अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, तेल और पानी, तो अलग अलग चीज है, तो अलग अलग से प्लूरल होता है। तो प्लूरल होता है तो डस का ऑप्शन खत्म, इस का ऑप्शन खत्म, वास का ऑप्शन, क्या बच गया, ए। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। तो 7 तक क्लियर। और देखिए एक बड़ा शिकायत है, बहुत बुरा लगता है यार, छोटा सा चैनल है, आप लोग के सपोर्ट से जहां तक पहुंचे, आप लोग का सपोर्ट से पहुंचे, तो प्लीज 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 इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स कि आफ्टर द वीडियो प्लीज कमेंट योर responses, how you are feeling by doing all these practice sets, by seeing the videos, how are you how much you are satisfied। तो जितना आपको संतुष्टि है, जो भी है या परेशानी है, तो बताइए, एटलीस्ट इंटरेक्शन कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसे छोटे टीचर्स की वीडियो पर भी कमेंट आता है, बच्चे इंटरेस्ट लेकर देखते हैं, कुछ नहीं तो लाइक तो कम से कम कर दिया कीजिए। तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो मेरे बच्चे वीडियो को देखकर उनके लिए बेनिफिट है। नहीं तो फिर इतना मेहनत लगाने के बाद और जब रिस्पांस तो नहीं मिलता तो थोड़ा तो बुरा लगता है ना। ऐसा नहीं कि कोई नहीं तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप लोग को हेल्प करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और फिर से वही कहूंगा कि 9 से 15 आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आंसर कर लीजिए और देन फिर से प्ले करके अपने आंसर्स को मैच करें और एक्सप्लेनेशंस को भी समझ ले, ताकि जो गलत हुआ है या फिर जो भी आपने सही किया उसको आपने एक्सप्लेनेशन जो सोचा था वो मैच होता है कि नहीं मेरे साथ। अगर मैच होता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो आप वहां सीख लीजिए, एक बार फिर से ध्यान से रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो देखिए क्या है नंबर 9, ब्लैंक सी अ बर्ड कॉमा है सी वुड फ्लाई टू मी। ऑप्शन है इज वाज आर वर, है ना। अब जो क्या है कि अगर क्या होता है सी अ बर्ड, अगर वो चिड़िया होती, सी वुड फ्लाई टू मी, उड़ के मेरे पास चली आती। तो आप लोग पढ़े हैं कि अगर कहीं पर भी इमेजिनेशन अनरियल कंडीशन का बात होता है तो सिंगुलर या प्लूरल कुछ नहीं, सीधे क्या होता है, डायरेक्ट वर्ड लग जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि ये आपने पढ़ा था ना कि अगर किस सेंटेंस में इफ, एज इफ, दो, एज दो, है ना, आई विश, इन सब से
अगर कहीं भी कंडीशन का बोध मतलब अनकंडीशन जो अनरियल कंडीशन का बोध होता है तो वर्ड लगता है, कल्पना का बोध होता है तो क्या है, अगर चिड़िया होती सिर्फ फ्लाइट में उड़ के मेरे पास आ जाती तो रियल तो ऐसा हो कभी कोई चिड़िया बन जाएगा नहीं ना। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टाइम एंड टाइड समय और लहर। टाइम का मतलब समय और टाइड का मतलब क्या होता है लहर। तो टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नन, यानी टाइम एंड टाइड समय और लहर किसी का क्या करता है, इंतजार नहीं करता है। अब देखो टाइम और टाइड ये है तो आपका साथ साथ वाला वर्ड, लेकिन दो अलग अलग चीज को दर्शा रहे। जैसे हमने बात किया था अभी तेल और पानी का, दूध और हनी का बात किया था, तो यहाँ भी टाइम और टाइड अलग अलग यूनिट को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी क्या होगा, वर्ब प्लूरल। पैरेलल होता तो वहां पे सिमिलर, ब्रेड बटर राइस करी ये सब जो भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कहावत भी है ना, इसलिए कहावत तो कोई चेंज ऐसे भी नहीं करना है। तो टाइम एंड टाइड वेट होता है, क्या होता है, वेट। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि इसका आंसर बी होगा। थर्ड, ही एंड नॉट आई ब्लैंक डन इट। अब देखो डन है ना, तो क्या है, ही एंड नॉट आई। अब इसमें सब्जेक्ट कितना है, दो है, एक है क्या ही और एक है क्या आई। तो आपने पढ़ा था कि देखिए मैंने बार बार कहा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मोर देन वन, एक से ज्यादा हो जाए, तो आपको क्या करना है, देखना है कि जुड़ा किससे है। तो किससे जुड़ा है, एंड नॉट से। तो आपने पढ़ा था कि लाइक अनलाइक टुगेदर विथ एज वेल एज इन एडिशन टू एंड नॉट, है ना। तो इन सब से जुड़ता है ना। तो क्या करते हैं, वर्ब का यूज किसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से। तो पहले क्या है, ही, तो आई के साथ तो एम खत्म हो गया, ही के साथ तो हैव होता नहीं, अब बच गया क्या, इज और हैज। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इज और हैज, इज के साथ भी भीतरी लगता है और हैज के साथ तो लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ पे इज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप पढ़े थे कि इज आर एम वाज वर्ब के साथ भीतरी तब लगता है जब पैसिव हो। अभी पैसिव तो है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि ही एंड आई, सॉरी ही एंड नॉट आई हैज डन इट। नेक्स्ट है आइदर ऑफ द रोड्स ब्लैंक टू द रेलवे स्टेशन। देखिए रूल क्या है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, क्या आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, कुछ लोग नीदर ऑफ भी कहते हैं। तो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, या फिर आप नीदर ऑफ बोलते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल। देखिए आइदर ऑफ है, क्या है सब्जेक्ट, द रोड्स, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर, याद रखिएगा। आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो देखिए सिंगुलर होने का मतलब गो तो खत्म V1 है, गोइंग तो V4 है, खत्म, ये खत्म है। तो क्या बच गया इसका आंसर, ये। तो आइदर ऑफ द रोड्स गोज टू द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी। ये भी एक कहावत है, भी इंपॉर्टेंट है, और ये पैरेलल वर्ड है, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस, इसका क्या होता है, विंस द रेस। आप ना पैरेलल वर्ड में क्या लगता है, V5 लगता है, पैरेलल में क्या लगता है, V5। तो स्लो एंड स्टडी क्या हो जाएगा, विंस द रेस। मतलब जो लोग स्लोली मतलब प्लानिंग से चलते हैं और स्टडी लगातार चलते हैं, वही मैंने आपको बार बार कहा है कि रोज पढ़िए, एक दिन ज्यादा पढ़ने चाहिए, रोज फर्दर पढ़िए। अभी कैसे लोग 21 क्वेश्चन रोज लेके आ रहे हैं, तो आप एक टाइम सेट कर लो कि भाई इस टाइम पे हम कोई वीडियो देख के और इसका 21 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना है, तो इससे आपको फायदा होगा। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कहावत आप पे फिर सच हो जाएगी। 14 है अ बैंड ऑफ म्यूजिक। बैंड, तो बैंड क्या होता है, कलेक्टिव नाम, समूहवाचक। तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, कल पढ़े थे कि अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है फिर ऑफ है तो यहाँ पे नाउन प्लूरल होता है, तो म्यूजिशियंस है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। याद है, कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो नाउन होगा सिंगुलर, सॉरी नाउन क्या होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो देखिए हैव तो खत्म है ऐसे ही, आर तो ऐसे ही खत्म है, अब बच गया हैज और इज। दोनों हो सकता है सिंगुलर, लेकिन अराइविंग V4 है, तो हैज के साथ तो V3 होता है, खत्म, तो क्या बच गया आंसर, सी। यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ पेयर ऑफ सीजर्स, देखिए सीजर था ना, कैंची। अ पेयर ऑफ सीजर्स ब्लैंक टू बी बॉट, बोला एक जो क्या होता है, पेयर ऑफ सीजर, कैंची के बारे में बात हो रहा है। तो रूल आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे कि शूज जूता, सॉक्स मोजा, ग्लव्स स्पेक्ट चश्मा, कैची ट्राउजर स्लीपर, इनका सिंगल रूप में कोई डिस्टेंस नहीं होता है। तो वैसे अगर डायरेक्ट आता है तो यहाँ अ पेयर ऑफ नहीं रहता, खाली क्या होता है, सीजर, है ना। मान लो क्या रहता है यहाँ पे, ये हट जाता है, खाली द सीजर्स, तो वहां पे क्या होता है, प्लूरल होता है। शूज तो प्लूरल होता है, ग्लव्स तो प्लूरल होता है। लेकिन अगर ऐसे सब्जेक्ट के पहले अ पेयर लग जाए, कैसे सब्जेक्ट जो पेयर में आते हैं, तो वह क्या होता है, सिंगुलर। तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया, इज। तो टोटल क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो फटाफट आप लोग इतना आंसर मिला लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि स्कोर कितना है आपका।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 15 तक आपने अच्छे से किया, समझ भी लिया होगा। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज 16, देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक इक्वल राइट, मतलब हर लड़का और हर लड़की के पास क्या इक्वल राइट है, समानता का अधिकार है, ठीक है। अब देखो हिंदी नहीं आता उससे कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर को हिंदी से मतलब है, रूल से मतलब है, ठीक है। अब क्या देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब आपने पढ़ा था कि ईच के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट भी सिमिलर होता है, ईच के साथ सब्जेक्ट भी सिमिलर और वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बॉय गर्ल एंड जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले ईच आया हुआ है ना, तो ईच आ जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो देखिए सिमिलर होगा तो डू तो प्लूरल खत्म हो गया, हैव प्लूरल खत्म हो गया, बच गया हैज और इज। अब देखिए इज क्यों नहीं होगा, हैज क्यों होगा, क्योंकि आप किसी का राइट को बता रहे हैं ना, मतलब उसका पोजीशन को बता रहे हैं, उसके पास क्या होना चाहिए। तो हर लड़का हर लड़के के पास क्या होना चाहिए, समानता का अधिकार, तो उसमें तो हैज और हैव लगता है, तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका बी, यानी ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज इक्वल राइट। ओके, नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैंक अ ग्रेट कंट्री। अब देखो यहाँ पे क्या यूनाइटेड स्टेट्स है, अब बच्चा गलती क्या करता है, स्टेट्स देखता है बहुत सारा राज्य, हिंदी कर देता है। यूनाइटेड स्टेट्स नाम है और विद द नेम ऑफ कंट्री आप जानते हो कि वर्ब क्या होता है, सिमुलर होता है, नेम ऑफ कंट्री के साथ वर्ब क्या होता है, सिमुलर। तो ये देखो तीनों का तीनों तो प्लूरल था, तो आंसर क्या होगा इज, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सीता एंड गीता ब्लैंक अदर, देखिए सब्जेक्ट क्या इसमें दो है, एक सीता और एक गीता, है ना, सीता और गीता। तो अगर सब्जेक्ट मोर देन वन रहता है तो मैंने बार बार कहा है कि आप देखो जुड़ा किससे है, तो किससे जुड़ा है, एंड से। तो दो नाउन किससे जुड़ा है, एंड से। तो आप सबने पढ़ा है कि नाउन प्लस एंड प्लस नाउन वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल होता है तो देखिए हेल्प तो V5 खत्म हो गया, हैज के साथ V1 लगाई भी खत्म हो गया, और V4 तो अकेले आएगा नहीं, खत्म हो गया। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी सीता एंड गीता हेल्प अदर्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 19, लॉन्ग ब्लैंक आवर फ्रेंडशिप, और देखो लास्ट में क्या लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ दिखे तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो एक्सक्लेमेटरी होगा या ऑप्टेटिव। और देखिए यहाँ पे क्या है, लॉन्ग जो भी लीव हो, लीव्स जो भी, मतलब कोई कह रहा है कि भाई हमारी दोस्ती जो है वो ऐसा ही चले, मतलब हमारा याराना हमारा प्यार बहुत दिन तक चले। तो क्या है, दुआ है। तो आप सब जानते हैं दुआ प्रार्थना ये सब किस में आता है, ऑप्टेटिव में। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल, उसको सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट सिमिलर है तो भी ऑप्टेटिव का वर्ब क्या होगा, प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल तो रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए लिविंग तो अकेले आएगा नहीं, लिव्स V5 होगा नहीं, अब पास्ट में तो जाता ही नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर सी, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। कोई कोई लाइव पढ़ता है, लाइव नहीं पढ़ेगा, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। नंबर 20 है मिल्टन्स पोएट्री ब्लैंक इमॉर्टल, मतलब मिल्टन नाम सुना, जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन जो थे उनका जो पोएट्री है इमॉर्टल है, अमर है, मतलब हमेशा रहेगा लोगों के बीच में, है ना, मैं रहूं न रहूं मेरा गीत अमर कर जाएगा, उसने ना गाना, मेरा गीत अमर कर जा, वही इनका कविता अमर है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, पोएट्री है, मिल्टन की कविता, तो कविता के पास और मिल्टन की कविता। अब आपने पढ़ा था कुछ सिमिलर वर्ड, जैसे लगेज, इंफॉर्मेशन, डस्ट, डट, पॉलिटिक्स, एस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज, कॉफी, पोएट्री, सिनरी, ट्रैफिक, पॉलिटिक्स। तो देखो पोएट्री भी उसी लिस्ट में है। अब हो सकता है मान हम लिखा वहां पे कोई छूट गया वर्ड, तो जब प्रैक्टिस करते ही फायदा होता है कि अगर कहीं कोई वर्ड छूट उठ गया है तो, क्योंकि बहुत सारा वर्ड है सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो पोएट्री याद रखना, पोएट्री एक सिमिलर वर्ड है, वह भी क्या होगा, सिमिलर। तो सिमिलर होगा तो आर तो खत्म हो गया। अब इज और वाज, तो अभी तो मॉर्टल है ना वो, तो वाज खत्म हो गया, क्योंकि आप ऐसी बातें बताएं कि वाज और इज रहेगा, प्रेजेंट पास दोनों हो सकता है, तो आप हमेशा किसको चुनेंगे, प्रेजेंट को। एंड द लास्ट वन ऑफ दिस सेट इज द पुलिस गैप अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, है ना। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया भाई। तो देखिए पुलिस वर्ड है, तो आपने पढ़ा था कि पुलिस, कैटल, चिल्ड्रेन, फोक, ये सब वर्ड क्या है, जेंट्री, ये सब वर्ड क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हैज का ऑप्शन खत्म, इसका ऑप्शन खत्म, अब बच गया हैव और आर। अब क्या देखिए हैव के साथ भी बिजी होता है और आर के साथ भी हो सकता है, लेकिन पैसिव में लगता है आर के साथ, तो पैसिव तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। तो ये 21 पूरा कंप्लीट हो गया। तो बस जाते जाते आप सारे प्यारे बच्चों से यही है कि हमारा ये कारवां चलता रहे, हमारा संबंध इतना ही मजबूत रहे, हम सब आपस में मिलकर एक नए भविष्य को तैयार करें और बेहतर रिजल्ट आप सारे बच्चे दें, ताकि मैं भी गर्व से कह सकूं कि ये मेरे स्टूडेंट है ना। एक टीचर के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है। तो बहुत ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ाई को रुचि लेकर पढ़िए,
तो आपको सफिशिएंट जो सेटिस्फैक्शन आएगा वो आएगा और आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। तो प्लीज़ जाते जाते अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिएगा, कितना बेनिफिट हो रहा है वो जरूर बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और प्लस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आने के लिए, क्योंकि देखिए 63 क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पे, 21 का 3 हो गया तो 63 हो गया। तो अगले में हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है ना एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पूरा सेट लेके आ जाएंगे। तो लगभग 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत है। और फिर हम लोग जब सब मिक्स करके बनाएंगे एग्जाम नजदीक आने के टाइम, तो वहां भी रिवीजन होता ही रहेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। टेक केयर।